अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर जो एक इवेंट अपना कर रहे हैं यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर यूट्यूबर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आज 4th डे और हमारे जो गेस्ट हैं हमें ज्वाइन किया है काशिफ नईम साहब। आपका ताल्लुक DX ग्रुप एज आ मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप बहरिया टाउन कराची के अंदर एक अच्छे टाइम से अपना जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से ओवरऑल यहाँ पे सेल परचेज़ जो है वो लीड कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर ऑन गोइंग है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी मार्केटिंग है वो काशिफ साहब इन सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब आज DX के हवाले से तो खैर मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि आपका तारुफ हो चुका है। सो आज हम मार्केट के कुछ सिनेरियो को लेते हुए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस तरह आप आज इवेंट यहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह और गहमा गहमी आपको नज़र आ रही है। मैं कल भी जाफ़र साहब से ये चीज़ें कर रहा था डिस्कस कि पिछले एक टाइम से ना जिस तरह बिल्डिंग्स के नीचे से रश ही ख़त्म हो गया था, पार्किंग मतलब गाड़ियाँ लग ही नहीं रही थी या कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे लोग चले गए हैं छोड़ के। अभी ये कुछ एक टाइम से वापस वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये केस है, ये हियरिंग है, ये मामलात है, क्या इनमें कितनी चीज़ों में हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? आगे क्या होने जा रहा है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को लेते हुए? बेहतरी की तरफ आ रही है या अभी सेलर्स को इंतज़ार करना चाहिए या जो पैनिक का शिकार है वो फ़ौरन आए अपनी प्रॉपर्टी जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उसके मुताबिक चलें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपका जो ये इनिशिएटिव है सोशल मीडिया वीक का, सर इट्स अ वेरी इनोवेटिव एंड यूनिक आइडिया। और जहाँ तक बहरिया टाउन की मार्केट की हम बात करते हैं जी, तो बहरिया टाउन की मार्केट इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, फॉर इन्वेस्टर्स, बायर्स, ठीक है। और आई वॉन्ट रिकमेंड कि किसी को पैनिक सेलिंग करनी चाहिए असल में या बहुत ज़्यादा किसी को calls फ़ौरन receive बेचना हो रही चाहिए, है। ठीक है। जी, तो इन रेट्स के ऊपर तो बेचना वैसे भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्वेस्टर्स को और जो जितने भी इस वक्त सेलर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो सेलर्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करके रखें, ठीक है और इन्वेस्टर्स को और बायर्स को अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है जी, तो उसको ज़रूर अवेल करें। दिस इज़ द मोस्ट राइट टाइम फॉर टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, बी इट कमर्शियल और रेजिडेंशियल। और मुझे नहीं लगता कि बहरिया टाउन के फ्यूचर में इतनी अट्रैक्टिव मार्केट टू मेक परचेजेस और इन्वेस्टमेंट्स दोबारा आएगी। कभी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आने मिलेगी। वाले टाइम पे ऐसा कुछ तो भी ये नज़र नहीं आ रहा। अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए। जी, और जैसे कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन विदाउट पेन, तो रिस्क लेना चाहिए जी, और इस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ बाय करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेलर के लिए आपने जो यहाँ पे कहा है कि इंतज़ार करना चाहिए, सेम चीज़ हम उनसे ये चीज़ें करते हैं तो वो पिछले 1-1.5 साल से चीज़ों को लेके वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे कहने पे मार्केट का सिनेरियो देखते हुए आगे मज़ीद कितने टाइम की एक्सपेक्टेशन है? वो महीनों का टाइम पीरियड है, साल का टाइम पीरियड है, या कुछ दिनों का है, या अभी की जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं ये कोई आर्टिफिशियल बूम क्रिएट किया जा रहा है या ये रियलिटी में चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो रही हैं? देखें, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है या हम उसकी जो हिस्ट्री अगर लें तो हिस्टोरिकली हर 5-7 साल के अंदर मार्केट डिप करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये पिछले अगर 45-50 ईयर्स की मैं हिस्ट्री देखूं तो हर 5 साल में एवरेज मार्केट डिप करती है, ठीक है, फिर वहाँ से दोबारा उठती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब उठती है तो हमेशा एक नया जो हाई रेट है उसके ऊपर मार्केट आती है, फिर 20-30-40% डिप करती है। आज के सिनारियो में आप कह सकते हैं 40-50% डिप कर गई है। यहाँ से जब मार्केट ने रिवर्स करना है तो इसने नई हाइट्स क्रिएट करनी है, नए बार सेट करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बहरिया टाउन की तो हिस्ट्री है कि इन्वेस्टर्स सोचते रह जाएंगे, उनको रेट्स नहीं मिलेंगे, चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब आज बहुत ज़्यादा वो मुनासिब रेट हुए पड़े हैं। एग्जैक्टली। करोड़ वाली जो प्रॉपर्टी है वो 40-45 लाख के गिर्द जो है। दूसरा आप देखें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिजनेस, अगेन स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का देखें तो वो पॉलिटिकल सिनारियो उसमें बड़ा बेस करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो
पहले एक जनरल सेंटिमेंट था कि जी कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आएगी, पुरानी गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था जी। तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, उससे पहले IMF की जो कंडीशंस थी वो एक मीट हो गई, $1 बिलियन रिलीज़ हो गए। फिर अब इस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी IMF के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। इलेक्शंस अनाउंस नहीं होंगे जी, इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए। ठीक है, तो आई बिलीव के पोस्ट इलेक्शंस जो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी जी, और वो एक विजन के साथ आएगी, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक बिजनेस विजन के साथ आएगी जी। और मुझे Q1 यू कैन से कि Feb March से मार्केट बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है 24 में। बहरिया टाउन की ओवरऑल पाकिस्तान? मुझे तो ओवरऑल नज़र आ रही है पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आपस में लिंक्ड होती है। बिल्कुल ऐसी है। और मुझे हर जगह काम होता हुआ नज़र आ रहा है रियल एस्टेट में, बट बहरिया टाउन में नेचुरली ज़्यादा काम होगा। अच्छा, सही है। अच्छा, एंड पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, आपका मैं काफ़ी टाइम ले रहा हूँ। जिस तरह कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ गई है, तो आगे जो ख़रीदार हैं, रिकमेंडेशन हम उनके लिए लेके आते हैं, कंपैरिजन अगर आज की मार्केट को हम लेके करते हैं तो जो रेडी प्रॉपर्टीज़ है वो कंपैरेटिवली उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब 500 गज़ का घर अगर हम ख़रीदते हैं तो वो आज भी हमें 4 साढ़े 4 करोड़ या 3 करोड़ का मिल जाता है। अगर वही हम बनाने की तरफ जाते हैं तो वो 5.5 से 6 करोड़ की ब्रैकेट में जाके उसकी, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं कंस्ट्रक्शन में, उसकी कॉस्ट चली जाती है। तो आने वाले टाइम पे ये कंपैरिजन ख़त्म होगा या नहीं होगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसी तरह से बढ़ती रहेगी या जो रेडी प्रॉपर्टी है वो भी प्राइस में ऊपर चली जाएगी? आज के टाइम पीरियड को देखते हुए किस तरह से आपके व्यू हैं? देखें, जो रेडी प्रॉपर्टीज़ में इस वक्त प्राइसेस अगर कम हमें किसी जगह की इन्वेंटरी मिल रही है, किसी एक बिल्डर की या किसी की, वो इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट है, वो बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, वही उस बिल्डर ने अगर लेट सपोज कोई अपार्टमेंट 8 से 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे बेचा हुआ है, अब वो 6 हज़ार पे बेच रहा है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो मार्केट 6 हज़ार की नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट 6 हज़ार पे आ गई है। वो 10-20% इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसको अपनी इन्वेंट्री कंप्लीट सोल्ड आउट करनी है। वो 6 हज़ार पे बेच के भी उसकी एवरेज सेलिंग जो है वो 7.5-8 हज़ार ही है। सर, उससे मार्केट ट्रेंड डिस्टर्ब हो रहा है ना? मार्केट ट्रेंड डिस्टर्ब हो रहा है, बट वो मार्केट ट्रेंड सेट नहीं कर रही है। अच्छा, आप ये चीज़ समझें कि 10-20% इन्वेंट्री किसी 5-10 बिल्डर्स की अगर पड़ी हुई है, तो क्या वो बिल्डर्स की 5-10 बिल्डर्स की 20% इन्वेंट्री पूरा मार्केट ट्रेंड सेट कर देगी? नहीं। ठीक है, और जैसे ही मार्केट बेहतर होगी जी, तो वो बिल्डर्स के पास या इन्वेंट्री बड़ी होगी या नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, अगर पड़ी हुई है तो आपका ख्याल है फिर वो 6 हज़ार में बेचेंगे? कभी भी नहीं। ठीक है, फिर वही बिल्डर फिर दोबारा 8-9-10 हज़ार पे बेचेगा। मतलब नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो 8-10 हज़ार की मार्केट है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अगर हम देखें तो जो प्राइसेस हाइक आई हैं इन्फ्लेशन बेस्ड सब चीज़ों पे, आपका स्टील, सीमेंट, फिनिशिंग प्रोडक्ट सबकी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। ठीक है, तो क्या वो 6 हज़ार का रेट उसको जस्टिफाई करता है? वो नहीं करता। वो एवरेज कर रहे हैं, अपना एवरेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और उस एवरेजिंग की बेस के ऊपर मार्केट सेट नहीं होगी। दोबारा से जैसे ही मार्केट बेहतर होगी ये रेट्स ऊपर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो विलास की कंस्ट्रक्शन हो चाहे कुछ हो जी। आपको आपने जैसे एग्जांपल दी कि 4 करोड़ का विला मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हैं तो वो अब 4.5-5 करोड़ का पड़ता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन पे ये भी आप चीज़ नोट करें कि वो किसी बिल्डर से करवाएं या कोई एंड यूज़र डायरेक्ट वो कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, कॉस्ट तो उसको वही पड़नी है। ठीक है जी। ठीक है, बिल्डर को ये होता है कि वो बल्क बाइंग करता है, मतलब उसका कुशन भी होता है ना, प्राइस में कुशन होता है, लेकिन वो बल्क बाइंग करता है तो उसको वो कुशन अपना वहाँ बल्क बाइंग के रेट डिफरेंस से मैनेज करता है, इकट्ठा मटेरियल इकट्ठा करता है। होगी। मैं एज ए बिल्डर अगर एक घर 5 करोड़ में बनाता हूँ, ठीक है, या 125 गज का घर 1 करोड़ में बनाता हूँ, ठीक है, तो कोई एंड यूज़र भी वो घर बनाने जाएगा, उसको वो 1 करोड़ से कम का नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको मटेरियल सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ही और शी विल एंड अप इन बाइंग बैड मटेरियल, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बी ग्रेड क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा जी।
उसको मल्टीपल एंगल्स पे मुख्तलिफ ठेकेदारों से मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर काम करवाना पड़ेगा, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगी जी। और उसकी कॉस्ट 1 करोड़ से ऊपर जाएगी। अच्छा, जो सिंगल पर्सन अपना ये जो करेगा। इंडिविजुअल अपना घर खुद बनाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि वो जाएगा, उसको रेट्स मिलेंगे रिटेल के, हमें रेट्स बाइंग पे मिलते हैं होलसेल के। बिल्कुल ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो आप कम देंगे। हम साल में अगर 50-100 घरों के मटेरियल परचेज करते हैं जी। तो मैं रिटेल के रेट पे तो नहीं करूँगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। मैं होलसेल के रेट पे करूँगा। जी जी बिल्कुल। एंड यूज़र एक घर बनवाने जाता है तो उसको cost तो वो बिल्कुल शॉप definitely वाला ज़्यादा उसको होलसेलर एंटरटेन नहीं करेगा और रिटेलर उसको रिटेल रेट के ऊपर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी कॉस्ट और टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। एग्जैक्टली। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आप बहुत हमारे पास आए हैं, आपने अपने कीमती अल्फाजों के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस इवेंट को जो है वो एक अच्छे तरीके से हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे या कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच नाज़रीन, देखते रहिए हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अल्लाह हाफिज़।